आप लोगों की आवाज़ नहीं आई, एक बार जोर से भगवान शंकर जी का जोर से नाम उच्चार करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी सदाशिवस्य। सदा परिभवत्पुनभीष्टरोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरं शरणं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभीभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरे सीतराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितये सीतमुन्दरावा। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपते पीयूषपात्रं महत् हस्ताब्जैर्नदनं सुदिव्यममलम् हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्दग्निविलोचनं करतलैः पाशाच्यसूत्रं कुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं नृत्यं जयं संस्मरे। चन्द्र
स्वानरे दन्ति स्पदकृतसुन्दरां वरदे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तमखिलैः मन्येस्तु किं करोमि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं प्रीतम् अवीतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः
शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। वागर्भादिव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर समस्त ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान श्री हर की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की साक्षात मूर्ति विग्रह श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ में आप लोग पधारे हुए सभी मातृशक्तियों का, सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान की कृपा आप लोगों के समस्त परिवार में निरंतर प्रवाहित होती रहे, कृपा दृष्टि प्रवाहित होती रहे, यही मंगलमय कामना से आज 1 महीने तक चलने वाला यह जो ज्ञान यज्ञ का जो सत्र है हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी मिलकर के प्रारंभ कर रहे हैं।
भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी भी यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता है। भगवान की विशेष कृपा है जो इस 1 महीने तक चलने वाला यज्ञ में आप लोग पूर्ण भाव से यहाँ सम्मिलित होकर के कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। ये जो जिस स्थान पर हम लोग कथा सुन रहे हैं या आपका ही नगर में करीब 30-35 साल पहले एक छोटे से प्रारंभ होकर के यहाँ तक पहुँचा होगा। और भगवान की ये कृपा है कि यहाँ पर अन्य यज्ञ अनुष्ठान तो निरंतर होते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिव महापुराण की जो कथा है प्रथम बार ही, तो यह हम लोग प्रथम बार इस स्थान में साक्षी बनकर के इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। यह भी भगवान की विशेष कृपा है। जैसे हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, हमारी जो पीढ़ी है वो विशेष पीढ़ी है, और जिन हमारी कई पीढ़ियाँ भगवान श्री रामभद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में लालायित रही, लेकिन वो अपना जीवन पूर्ण करके अपने स्वधाम को चले गए, लेकिन उन्होंने भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाए। उनका मंदिर बनने का जो सपना है पूर्ण नहीं हो पाया। ऐसे ही हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम जी के भी दर्शन करने को हमें प्राप्त हो रहा है। और यह जो स्थान है, इस स्थान में प्रथम बार इस तरह से नाम है श्री गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान होकर के आप लोगों को निरंतर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से। आज उनके ही कथा श्रवण के लिए यथामति यथागति हम लोग प्रयास करेंगे इस कथा को श्रवण करने। तो सबसे पहले ये जो कथा है, जब हम कथा करते हैं या सुनते हैं, मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, कथाएं तो आपने बहुत जगह सुनी होंगी, अनेकों व्यासों से कथा सुनी होगी, और अनेकानेक व्यासों की अपनी अपनी कथा सुनाने की परिपाटी है। अब हो सकता है कि उनकी कथा में और हमारी कथा में भिन्न रहे, लेकिन मुख्य रूप से भगवान का तत्व को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कथाएं तो उनकी कथाओं में हो सकता है सत्संग और संकीर्तन या संगीत या भजन अधिक श्रेष्ठ हों, तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी भगवान की जहाँ कथा होती है, भगवान वहाँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होकर के कथा श्रवण करने वाले व्यक्तियों को निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज से ही पक्ष के हिसाब से श्रावण का महीना आज से ही प्रारंभ हुआ है। श्रावण मास है। अब ये श्रावण मास क्या चीज़ है, ये समझने वाला विषय है। श्रवण बोलते हैं सुनने को, उसी सुनने से ही यह मास का नाम श्रावण मास है। और सुनना क्या है, कहा गया है श्रुति। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब जिसके सुनने से हमारे त्रितापों का निवारण होता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो निवृत्ति होती है वह ऐसी श्रुति है। श्रुति मतलब वेद, और उस वेद का प्रतिपादन करने वाले भगवान श्री गौरी शंकर जी है, भगवान भोलेनाथ जी हैं। वेदों का प्रथम जो प्रतिपादन है भगवान से ही प्रतिपादित हुआ है। वेदों का जो मूल है, वेदों का मूल है ओंकार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ओंकार की बड़ी महिमा है। कह रहे ओंकारम बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमुच्चरं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरे ओंकार को नमस्कार है। वो कैसे है ओंकार? ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकार में ऊपर बिंदी लगी है। और वह बिंदु क्या है? जैसे आपने देखा होगा, हम लोग बोलते हैं एक केंद्र बिंदु है। बिंदु जो है निर्देशन का है, एक सेंटर पॉइंट है। उस सेंटर पॉइंट को समझना, उस परब्रह्म परमात्मा को समझना ही बिंदु रूप है। और वह उसी बिंदु को निरंतर भगवान की उस वृत्ति को, उस आकृति को निरंतर निहारते रहते हैं। कौन कहा? नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी जन जो योग में ही निवृत्त हैं, परब्रह्म परमात्मा में ही निवृत्त हैं, उन योगी जनों का प्रथम जो ध्यान है वह बिंदु है। हम लोग भी ध्यान लगाते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, कई लोग ध्यान योग में जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग भी प्रयास ये करते हैं कि एक बिंदु, एक सेंटर पॉइंट में हम लोग संयुक्त हो जाए। तो वह जो सेंटर पॉइंट जो बिंदु है वही ओंकार का ऊपर का बिंदु है। और वह बिंदु ही परब्रह्म परमात्मा का मुख्य सेंटर पॉइंट है, हृदय है। और हमारे शास्त्र में ओंकार का बड़ा वर्णन है, क्योंकि ओंकार बीज मूल है। कह रहे कि ओंकार कैसा बीज मूल है? ओंकारम प्रोढ़मूलम क्रम पद सहितम। ये जो वेद जो वृक्ष है जिसका हम लोग सेवन करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो वेदों का सेवन नहीं करते, ऐसे ही बोलेंगे हम लोगों ने वेद पढ़ा ही नहीं। वेद क्या चीज़ है? जो ज्ञान है वही वेद है। ज्ञान का जो संचार होता है हमारे हृदय में, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान है, जो कार्य क्षेत्र का ज्ञान है, उस ज्ञान में जो हम लोग संयुक्त होते हैं, ज्ञान में ज्ञान जो हमारे अंदर है वही वेद है। विद धातु जो है संस्कृत में विद धातु, विद ज्ञानी, ज्ञान से ही मतलब। तो कैसा है जो वेद वृक्ष है? वेद वृक्ष का, जिस वेद वृक्ष के छाया में हम लोग बैठ करके निरंतर अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। चाहे वो हम गणेश जी की पूजन करें, चाहे हम देखिए ये जो श्री शिव महापुराण की जो कथा है, यह हमारी ध्यान मूल का मुख्य स्रोत है। कर्मकांड इसमें पूरा समाहित है, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को इसमें जोड़ने में एकदम से समय लगता है, जुड़ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि यह कर्मकांड से संक्षिप्त संबंधित है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, देवताओं का, किन देवताओं का पूजन करने से क्या लाभ मिलता है, इन्हीं का साथ साथ में कथाओं के साथ साथ संयुक्त किया गया। तो ये कह रहे हैं कि जो वेद वृक्ष, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, अब कल्प वृक्ष हम क्यों बोल रहे हैं? जो भी हमारी कामनाएं हैं वो वेदों से ही पूर्ण होती है। आप लोग भी तो ब्राह्मण के पास जाते हैं ना, पंडित जी हमारे घर में पूजा करा दीजिए, हवन करा दीजिए, या जप करा दीजिए, महामृत्युंजय का जप कराइए, या गायत्री का उपासना, गायत्री का जप कराइए। अनेकों तरह की जिन जिन कार्यों के लिए हम लोग पूजन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं या स्तुति करते हैं, उनमें कोई न कोई कामना छुपी रहती है। और वो कामना का मुख्य स्रोत जो है ओंकार है। कह रहे हैं ओंकार कैसे है? कह रहे कि जितना भी ये जो वेद है, वेद उद्गम जो स्थान है वह ओंकार से है। वो कह रहे हैं ओंकारम प्रौढ़मूलम क्रम पद सहितम छंद विस्तीर्ण शाखा। अब जो छंद होते हैं, जिस छंद के हिसाब से हम लोग भजन कीर्तन भी गाते हैं, संगीत के जितने भी छंद हैं, वह छंद क्या है? छंद जो है इस वेद मूल की ही शाखा है, छंद विस्तीर्ण शाखा।
कह रहे हैं और क्या है का ऋग पत्रम, ये जो ऋग्वेद है वह वेद रूपी वृक्ष के पत्ते। ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं वह ऋग्वेद के जो मंत्र कैसे हैं, वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और वो वृक्ष कैसा है, कल्पतरु। कल्पतरु मतलब जो कामना लेकर के उन मंत्रों के अधीनस्थ होकर के हम लोग कामना करते हैं वह हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में कोई बीमार हो गया तो उसके लिए हम क्या कामना करते हैं, क्या करते हैं, श्री महामृत्युंजय का जप करा देंगे। तो महामृत्युंजय का जप करने से क्या हुआ, स्वस्थ हो गए। तो कामना क्या थी, स्वस्थ होना, और वह उस मंत्र के द्वारा स्वस्थ। ऐसे घर में सुख शांति के लिए चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए चाहिए, तो क्या क्या किया हमने, लक्ष्मी की पाठ करा दिया। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी ओम का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऋग पत्रम, इसके जो पत्ते हैं वो कौन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं वो पत्र है। साम पुष्पम, साम पुष्प मतलब सामवेद के जो मंत्र हैं वह पुष्प है। इसीलिए आपने देखा होगा संगीत में बड़ा आनंद आता है। संगीत किससे प्रारंभ हुआ, सामवेद से। साम गायन्तीयम सामगा, सामवेद से ही गायन प्रारंभ हुआ है। इसलिए जितने भी वो कैसे है कहा, उस वेद रूपी वृक्ष का पुष्प है। और ऋक्पत्रम साम पुष्पम यजुर्वेद फलम, यजुर्वेद जो है उसका फल है। इसलिए जितने भी कर्मकांड में जो पूजन में मंत्र उपयोग किए जाते हैं वह सारे के सारे मंत्र कैसे हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं। इसलिए आज रुद्राभिषेक करते हैं हम लोग। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हम लोग अभिषेक करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत अष्टाध्यायी से अभिषेक करते हैं। इसीलिए उसको तो कह रहे हैं ऋग्वेद तो जो है पत्ते हैं, सामवेद जो है पुष्प है, और यजुर्वेद क्या है, फलम। अब फल जब खाते हैं तो कितना आनंद आता है, ठीक है जी। प्रत्येक कोई भी ऐसा फल नहीं है जिसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती होगी। और फल क्या है, रिजल्ट है। वो कहते हैं कि परीक्षा फल मिल गया जी, परीक्षा का रिजल्ट है। वैसे ही वेद मंत्रों का जो रिजल्ट है वह यजुर्वेद के द्वारा प्राप्त होता है। और थर्वगंधम ददानाम, जो सुगंधी है, जो इस वेद रूपी वृक्ष की जो सुगंधी है वो कौन है, अथर्ववेद। अथर्ववेद से क्या है, जितना भी अर्थ है, जितना भी व्यवसाय का कार्य है, जितना भी अर्थ से संयुक्त कार्य है वह सारा का सारा किससे है, अथर्ववेद से। और ये जो कल्प वृक्ष, जिस वेद रूपी वृक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके कौन है, कहा इसको गाने वाले कौन है, इसका उपयोग कैसे हो सकता है। कह रहे कि द्विज मधुप गणई, यदि आपके बगीचे में फूल लगा है, फल लगा है, लेकिन भंवरे यदि नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो जो फूल और पुष्प फल है उसमें स्वाद नहीं है। भंवरे तभी आते हैं जब उस पुष्प में सुगंधी होती है। तो भंवरे कौन है का, कह रहे द्विज मधुप गण। जो ब्राह्मण लोग हैं वो मधुप गण हैं, भंवरे हैं। और वो कैसे भंवरे हैं, वहाँ से रस लेते हैं, मंत्रों के द्वारा रस लेकर के, और जितने भी उनके अनुयायी हैं, जो लोग उनको अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को सुस्वाद सहज का आनंद की अनुभूति कराते। और शहद क्या चीज़ है, पहले आपने देखा होगा आयुर्वेद में शहद का उपयोग विशिष्ट रूप से होता था। वह क्यों, दवाई होती थी कड़वी दवाई को कैसे खाएं, और किसी चीज़ से खाने से वो जो दवाई कड़वी दवाई है वो ज़्यादा फलीभूत नहीं होती थी।
जिससे खाने से फलीभूत होती थी शहद से, इसीलिए शहद को अमृत माना जाता है, अमृत माना गया शहद। इसीलिए पंचामृत में गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, फिर उसके बाद शहद और शक्कर, ये 5 अमृत। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ऐसा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो हम जिस महापुराण की कथा श्रवण के लिए आए इनमें इन चीज़ों का ही वर्णन है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले दिन ही तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ होने वाली है। कथा तो साथ साथ होती है। कथा तो क्या है, देखिए कथाएँ क्या हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत कथाएँ, लेकिन मुख्य रूप से उस कथा से सार लेने का ही नाम कथा सार। और यहाँ पर भी संक्षिप्त जो है कथा सार में ही संक्षिप्त में सुनाया गया। वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ, हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथ थे ना जी, 100 करोड़ की संख्या, कम नहीं थी, 100 करोड़ की संख्या में, 100 करोड़ की श्लोकों की संख्या में एक पौराणिक ग्रंथ भगवान शिव से प्रकट हुआ। अब जो 100 करोड़ की जो संख्या में प्रकट हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जिस शिव पुराण की कथा हम लोग सुन रहे हैं, इसकी 1 लाख श्लोक थे, 1 लाख श्लोक, और इसके 12 संहिताएं। लेकिन वेद व्यास जी ने इस 1 लाख श्लोकों का जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ को कम करके 24,000 श्लोकों में ही, 24,000 श्लोकों में। तो इस तरह से ये जो ग्रंथ है, इस तरह से जो हम कथा सुनने आ रहे हैं, इनमें इन चीज़ों का ही समाहित है। तो कह रहे कि ये जो मधुपगण हैं, ब्राह्मण लोग उस वहाँ से रस लेकर के, उस पुष्प से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से जो सुगंध लेकर के अपने अनुयायियों को वितरण करते हैं, उनको प्रसाद रूप में, अनुष्ठान के रूप में उनको वितरण करते हैं, सेव्यमाने प्रभात है। इसीलिए 3 कालों में यज्ञ का जो मंत्र है उच्चारण करने की विधि बताई है। 3 काल में मतलब प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और सायंकाल, इन 3 कालों में यज्ञ की विधि बताई। कई लोग ऐसा बोलते हैं, 1-2 बार यहाँ पंडित जी लोग आए, वो ऐसे बोल दिया कि अरे दोपहर में पूजा करते हो, ये तो भूत प्रेतों की पूजा होती है। ऐसे ही कई लोगों ने ऐसे बोल दिया, जबकि शास्त्रीय प्रमाणिकता नहीं है। 1-2 बार ऐसा हुआ था ना, हरिहर के आके तो कहने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्र ये बता रहे हैं सायं प्रातः, सायं मध्याह्न प्रातः, सायंकाल में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और रात्रि में निश्चित काल की पूजा होती है। आपने देखा होगा हम लोग दीपावली पूजन करते हैं, रात्रि में सिंहलग्न की पूजा होती है, वो रात्रि की विशेष पूजा मानी जाती है। सभी पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा है। अब श्रेष्ठ क्यों, वही व्यवहारिक में भी देखिए, रात्रि में जग करके जब हम भगवती का आराधना करते हैं, उस महालक्ष्मी की आराधना जब करेंगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो रात्रि की जो पूजा का जो विधान है, रात्रि में निश्चित काल में जो महालक्ष्मी जी का पूजन का विधान है, वो भी विशेष है। तो ये जो कल्प वृक्ष है, ये वेद रूपी जो वृक्ष है, उस वेद रूपी वृक्ष का प्रसरत सततम पात माम वेद वृक्ष, ऐसे वेद वृक्ष हमारी हमेशा रक्षा करे। और वह वेद वृक्ष का जो, वेद का जो मूल है वो ओंकार है, और ओंकार ही भगवान शिव है। तो बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कोई भजन गाना चाहे तो गा सकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी कथा और सुना करके। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ओमकार से हम लोगों ने कथा प्रारंभ करी है। तो ओमकार भगवान श्री गौरी शंकर जी साक्षात शिव जी ही ओमकार में समाहित है, और इस ओमकार से ही यहाँ कथा प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं।
ओम सांब सदा शिवाय नमः। अब महात्म्य समझना बहुत जरूरी है। महात्म्य के बिना समझे, क्योंकि किसी के बारे में जब तक हम उसके महत्व के बारे में नहीं जानते तब तक उससे प्रीति नहीं होती, उससे लगाव नहीं होता है। जब तक उसके महत्व के बारे में, आपके पास बगल में यदि कोई नेता आ जाए, बैठ जाए, यदि आप उसको जानते नहीं होता और उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता, आपको बताया जाएगा कि ये नेता है या ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है या कोई सम्मानित व्यक्ति है, तभी आपकी उसके प्रति प्रीति बढ़ती है। उसी तरह से इस ग्रंथ की प्रति हमारी प्रीति, भगवान शंकर जी के प्रति हमारे भाव है, लेकिन ग्रंथ के प्रति भी हमारी प्रीति बढ़े, उसके लिए ग्रंथ का महात्म्य समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपको ओंकार के बारे में बताया, ये भी महात्म्य की अंतर्गत ही है। अब ये जो कथा, जिस शिव पुराण की कथा आप लोग सुनने चाह रहे हैं, उस शिव पुराण की जो कथा है पूर्व काल में भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। अब इसमें जो कथाएं आएंगी, उन कथाओं में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनेकों कल्प में अनेकों तरह के भगवान ने लीलाएं की। भगवान श्री शिव जी ने अनेकों तरह की लीलाएं करी हैं। उन लीलाओं के अंतर्गत अनेकों तरह की कथाओं का श्रवण आपको सुनने को मिलेगा। जैसे भागवत में कुछ कथाओं का इसमें भी समाहित है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। अब भिन्न कैसे हो गया? व्यास जी ने जो कथा का विस्तार किया था वो वही व्यास जी हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं। 24 अलग अलग कल्पों में 24 तरह के व्यास हुए, अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरह के व्यास हुए। ये अभी जो वर्तमान में जो हम लोग जिनकी कथा सुन रहे हैं, वो कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास हुए, लेकिन अनेकों कल्प में अलग अलग तरह के व्यास हुए। उनकी कथाएं अभी आगे शिव पुराण के अंतर्गत ही आई। तो जो कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी हुए, उन्होंने जो कथा विस्तार किया, उस कथा विस्तार में भगवान शिव के द्वारा जो प्रतिपादित शिव महापुराण जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ में पहले भी मैंने बताया 1 लाख श्लोक थे। उन 1 लाख श्लोकों को संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि मति जो है इतनी बड़ी नहीं है। और ये जो शिव पुराण की जो कथा है, वो मासिक कथाओं का भी वर्णन आता है महीने भर। जैसे भागवत का जो है मासिक कथाओं का वर्णन नहीं आता, परंतु शिव पुराण की जो कथा है उसमें मासिक कथाओं का वर्णन आता है। और यह 9 दिन तक चलने वाला कथा सत्र, मुख्य रूप से कथा सत्र जो है, जैसे शिव भागवत की जो कथा होती है वो सप्ताह पारायण 7 दिन में होती है, लेकिन ये जो शिव पुराण की जो कथा है वो 9 दिन की होती है। बहुत सारे लोग 7 दिन में करते हैं, करने वाले कई लोग 5 दिन में करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमाणिकता है वो 9 दिन की या 1 महीने की, 1 मास की। और 9 दिन की इसलिए भी है क्योंकि भगवती के साथ साथ गौरी शंकर जी अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं, इसलिए देवी के भी 9 ही दिन होते हैं, भगवान शिव के भी 9 दिन। तो ये महात्म्य समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस कथा को सुन रहे हैं उस कथा का मुख्य महात्म्य क्या है। इसमें पहली जो संहिता है, जो भगवान के द्वारा जो संहिता बनाई गई, वो अब 12 संहिता थी। 12 मतलब 12 संहिता है, लेकिन जो व्यास जी ने जो संहिता बनाई, इन्हीं संहिताओं को संक्षिप्त किया, वह संहिता जो है 7 संहिताओं का बना। इसीलिए लोग सप्ताह में पूर्ण कर देते हैं, लेकिन इसी में विधि बताई गई शिव पुराण में ही। यदि संस्कृत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें संस्कृत ग्रंथ में 9 दिन की कथा का वर्णन आता है। अब जो भगवान शिव के द्वारा बनाए गए जो संहिताएं हैं,
जो 12 संहिताएं हैं उनके बारे में आप सुन लीजिए। पहली जो संहिता है वह है विद्येश्वरी संहिता। उसमें 10,000 श्लोकों का वर्णन, 1 लाख का जो ग्रंथ है, 1 लाख मंत्रों का जो ग्रंथ है उसके बारे में। और दूसरी जो संहिता है वो रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में भगवान शिव के मुख्य रूप से प्रकट के वर्णन, तो वह कितने 8,000 श्लोकों का। तीसरी जो संहिता है वो विनायक संहिता है। भगवान गणपति जी के उसमें विस्तार से वर्णन, और इसीलिए उसका विनायक संहिता नाम पड़ा। उसको भी 8,000 श्लोकों से। फिर अगली जो संहिता है उमा संहिता। उमा संहिता भी 8,000 श्लोकों से। फिर अगली जो संहिता है, जो 5वीं जो संहिता है वो मातृ संहिता है। मातृ संहिताओं में भगवती के पूरे वर्णन, इसीलिए उसका नाम मातृ संहिता है। उसमें भी 8,000 श्लोक। और एकादश रुद्र संहिता, अगली छठी जो है एकादश रुद्र संहिता है। उसमें एकादश रुद्रों के बारे में विस्तार से वर्णन है। उसमें 13,000 श्लोकों का ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। और उससे अगला जो संहिता है, 7वीं जो संहिता है वो कैलाश संहिता है। पूरे कैलाश का वर्णन है उसमें। और उस कैलाश संहिता में 6,000 श्लोकों का वर्णन। और आगे जो शतरुद्र संहिता, भगवान रुद्र के भी 100 अलग अलग अवतार हुए, उन अवतारों का जो वर्णन है वह शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोकों का वर्णन। फिर अगले में है भगवान के करोड़ों अवतार, करोड़ों, इसीलिए उसका नाम है कोटि रुद्र संहिता। अब हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि हमारी स्थिरता इतने तक पहुँचती नहीं, क्योंकि हम लोग न इतने ध्यान करने वाले हैं, उस समय ही हम लोग बैठ पाते हैं। इसमें भी हमने 1.5 घंटा का समय रखा है, इसमें भी हम लोगों को नहीं बैठ पाते, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास होने पर तो बैठ सकता है, अभ्यास नहीं है। फिर अगली जो संहिता है, जो 11वीं जो संहिता है वह वायवीय संहिता है। वायवीय संहिता में क्या है, भगवान वायु के बारे में वर्णन है। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग ज्योतिष की क्लास पढ़ रहे थे, उसमें मैं ज्योतिष की बात बता रहा था कि उसमें वास्तु में जो 49 तरह की वायु हैं, उन वायुओं का विशेष वर्णन है। तो ऐसी वायवीय संहिता। और अंतिम जो 12 संहिता, 12वीं जो संहिता है वह धर्म संहिता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे धर्म होता है, किससे पाप की प्राप्ति होती है, यह इस तरह से 12 संहिताओं से युक्त श्री शिव महापुराण ग्रंथ। इसमें सभी को यदि हम कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ लगाएंगे तो सीधा 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ। और भागवत में कितने हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ग्रंथ है उसमें कितने हैं, उसमें 18,000 श्लोक। सिर्फ ये 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ, कितना बड़ा ग्रंथ। और लेकिन व्यास जी ने इसको संक्षिप्त करते रहे, संक्षिप्त करते करते भी इतना नहीं कर पाए, 24,000 में ही संक्षिप्त करना 24,000। और श्रीमद् भागवत महापुराण में उसको महापुराण की संख्या है, ये भी महापुराण। तो इसमें 24,000, उसमें 18,000। तो ये जो उन्होंने जो 24,000 बनाया, इसकी संहिताओं के बारे में आप समझते हैं। पहली संहिता विद्येश्वरी संहिता है। अब विद्येश्वरी संहिता में क्या है, माता रानी जी जो हमारे वहाँ विराजमान है ना जी, तो वही ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, उसके ही बारे में वर्णन है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये माता जी के अलग अलग कथाओं का वर्णन है, नहीं। वो कह रहे विद माने जानना, विद ज्ञानी, ज्ञान किसका बारे में, उस ईश्वर के बारे में, उस परब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ जी के बारे में जानने की जो प्रथम प्रक्रिया है, उसमें प्रवेश करने की पहली प्रक्रिया है, उसका नाम ही विद्येश्वरी संहिता है।
बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अब उसमें जानने में इसी क्रम से ही कथा होगी। थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में संक्षिप्त कथाएं होंगी, लेकिन जानने के लिए यही है कि कैसे भगवान का अर्चन करें, कैसे पूजन करें, क्या करना चाहिए। इसीलिए उसका नाम विद माने ज्ञान। उस परब्रह्म परमात्मा गौरी शंकर भगवान शिव को जानने की जो प्रक्रिया का पहली जो संहिता है उसका नाम है विद्येश्वरी संहिता। दूसरी जो संहिता है फिर रुद्र में प्रवेश करते हैं। रुद्र संहिता है, उसमें सृष्टि का वर्णन है, ठीक है, और सती भगवती सती जी का वर्णन है और माँ पार्वती का वर्णन है। ऋषि का पार्वती खंड है, अलग अलग खंड है, सृष्टि खंड है और सती खंड है, पार्वती खंड है, फिर है चौथा है कुमार खंड, उसमें खंडों का वर्णन है, कुमार खंड, और पांचवा जो है युद्ध खंड। इस तरह से 5 खंडों में दूसरी जो संहिता है रुद्र संहिता है। तीसरी जो संहिता है वो शतरुद्र संहिता, भगवान के 100 अलग अलग अवतारों का वर्णन है उसमें, तो इसको शतरुद्र संहिता है। फिर भगवान के करोड़ों रुद्रों का वर्णन अगली जो संहिता है, जो चौथी संहिता है, कोटि रुद्र संहिता। 5वीं जो है उमा संहिता है, भगवती का विशेष रूप से वर्णन है उसमें, उमा संहिता। फिर छठी जो है कैलाश संहिता और 7वीं जो है वायवीय संहिता। वायवीय संहिता उसमें भी थी, इसमें भी थी, लेकिन वायवीय संहिता में वायुदेव के द्वारा कुछ कथाओं का वर्णन है और वायु मुख्य प्रधान है, इसीलिए वायवीय संहिता को छोड़ नहीं पाए। वेद व्यास जी ने भी वायवीय संहिता को नहीं छोड़ा। क्यों? वायु के बिना तो जीवन रहना ही मुश्किल है ना जी, इसीलिए। तो इस तरह से इस कथा ग्रंथ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो कल ठीक समय में, आज थोड़ा सा प्रथम दिवस है, थोड़ा पूजन में थोड़ा आने में विलम्ब हो जाता है, पहले दिन में थोड़ा सा, कल से सही समय में हम कोशिश करेंगे 4 सवा 4 बजे पहुंच जाएंगे। पूजन करके, पूजन इसी तरह से संक्षिप्त पूजन होगा। और आज तो हमारे मंदिर के प्रधान जी उनके सपरिवार सहित आगे बैठ करके पूजन किया। आप लोग भी आगे आकर के बैठ के पूजा कर सकते हैं। कल से जो भी आप आगे आकर के पूजा करना चाहें, हालांकि पूजन में फल उतना ही है, लिखा है जैसे सागर में से यहाँ से जल निकालेंगे तो वही निकलेगा, उधर से निकालेंगे तो वही निकलेगा, और सागर में कभी जल कम नहीं होता है। इसीलिए भगवान को बोला गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से कितने भी निकाल लें वह पूर्ण ही रहता है। ऐसे आप लोग भी यहाँ पूर्णता में बैठे हैं, भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं, उतना ही प्रसाद आपको भी मिलता है। जो आगे बैठा है उसको कोई विशेष नहीं है, सबको बराबर है। भगवान समदर्शी, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सभी के ऊपर निरंतर बरसती रहे और इस नगर में, इस देश में, इस प्रांत में निरंतर खुशहाली आए। यही शुभकामनाओं के साथ आज की इस सत्र का हम लोग विराम देते हैं। आरती हमारी एक पुस्तक है, इसमें विशेष रूप से भगवान शिव की आरती है। उस आरती को आप लोग करेंगे तो बहुत आनंद भी आएगा। इसमें किसी को याद भी हो सकता है। 150 संख्या है मेरे पास, यहाँ पुस्तकें हैं, आप पुस्तक ले लीजिए। शीश गंग अर्धंग पार्वती के नाम से जो भगवान की आरती है, आरती करेंगे। गुरु गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, वो भी चला सकते हैं। आरती प्लेट दे दो, आप दे दो प्लेट, घंटी। ऐसा करो, पंखा बंद करने के बजाय ना वैसे ही दे दो, आरती करने के बाद उसके साथ ही नहीं। 150 हिंदी में।
150 संख्या की है, उसमें आराम से हिंदी में साथ में पढ़ेंगे और आरती भी करेंगे। आरती इधर ग्रंथ की आरती, उधर आरती करके घंटी बजा लो बेटा, घंटी बजा लेना और वो भी चला लेना। चला तो नहीं यहाँ को शुरू कर। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शीश गंगाधर धंग पार्वती सदा विराजत करत है गुण भक्तन शिव के गाती। शीतल मंद सुगंध पवन जामे थे शिव अविनाशी। करत ज्ञान गंधर्व शब्द जुर, करत ज्ञान गंधर्व शब्द राग रागिनी अविनाशी। यज्ञ रक्ष भैरव जागो, बोलत है वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुन, कोयल शब्द सुनावत सुंदर कमर करत सुंजाती। कल्पद्रुम अर्धारी जातु, लाग रहे रत्यासी। कामधेनु कोटि गजानो, नट कामधेनु कोटि गजानो। करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत सोहे, चंद्रकांत भव के पासी। ठाव तरित नित भगत रहत है, ठाव तरित नित भगत पुष्प जड़त है वर्षाती। देवं नीरज जीव पड़त, निगम रहत जो नित्यासी। ब्रह्मा विष्णु को ध्यान करत है, ब्रह्मा विष्णु को ध्यान। कज शिव हमको फरमावी, सिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा हमारे। सुखराशि जिनको सुमिरन सेवा कर, सब एक सुमिरन सेवा करता टूट जाए यम के पासी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जो पासी। दूर करो विपदा शिवचर की, कष्ट हरो विपदा वर। जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलासी काशी के बसि भव अविनाशी के। त्रिलोक सेवक जान सदा चरण, बालक जान सदा भक्तन। अपनो जान कृपा कीजो, आपन प्रभु सदा शयन भव अवगुण मीरो। सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर, शंकर मेरो अपराध क्षमा। होवे किंकर की विनती सुनियो, अभय दान दीजो प्रभु मोको। सकल सृष्टि के हितकारी, श्री भोलेनाथ भव अलग निरंजन। वैद्यनाथ भव अलग भव भंजन भव हितकारी। काल हरो हर कष्ट हरो, दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, नमामि भजामि भोले बाबा। हर हर शंकर ओम शरण, बोलो हर हर शंकर ओम शरण, बोलो हर हर शंकर ओम शरण। रमारविंदं समर्पयामि। पात्रमध्येत्रं तोयं भ्रान्तं देवोपरि। अङ्गरगमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। आरती ग्रहणम्। सबको आरती दे लीजिएगा। ओम तत्सदेवैनं पुरस्ताद ब्रह्मचरता वशीम सरदा सरं दीवेम सरदा सरं धृणयाम सरदा सरं भद्रम। अंजल कृषिका। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। फूल लेकर के प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइएगा। खड़े होकर के फूल लेके प्रार्थना करके यहीं पे ग्रंथ के पास चढ़ा दीजिए ना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः ते अनाकं महिमानः।
रचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां श्रीमाहेश्वराभ्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। परिक्रमा कीजिएगा भगवान की यज्ञ की 4 परिक्रमा। उसके बाद भगवान शिव के पास जाकर प्रणाम करना, फिर आके प्रसाद। ओम नमः ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरण। बोलो ओम शिव परा ओंकार शिव तव शरण। हे शिव शंकर भवानी हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं। ओम शिव परा शिव ओंकार शिव तव शरणं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार उधर माता जी को और भगवान शिव को प्रणाम करके आ जाइए, फिर प्रसाद वितरण करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा